हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आप देखना शुरू कर दिए हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाई सागर सर। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट में, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। तो आगे के पोर्शन को देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन क्या है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है। अच्छा हाँ, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्यूबिक यूनिट सेल ही हमको देखना है। तमाम टाइप की यूनिट सेल हम देखे हैं, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं, केवल हमको क्यूबिक यूनिट सेल ही देखना है। तो जब क्यूबिक यूनिट सेल देखना है तो आपको पता है कि क्यूबिक यूनिट सेल जनरली आप देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक इंड सेंटर्ड होता है, लेकिन इंड सेंटर्ड को यहाँ जरूरत नहीं है आपको। तो तीन टाइप को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज कर लीजिए कि पहले देख लीजिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए दोनों में रिलेशन निकालिएगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए एज लेंथ और रेडियस है क्या चीज, दोनों का मतलब आप देख लीजिए। सबसे पहला काम, आप एक क्यूब बनाइए। क्यूब बना। अब जब क्यूब बना, इस क्यूब में आपको पता है कि यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे एक एटम, दूसरा एटम कहाँ होगा, इस कॉर्नर पे होगा, इस कॉर्नर पे, तीसरा एटम इस कॉर्नर पे, यानी सभी कॉर्नर पे आपको पता है सभी कॉर्नर पे एटम हुआ करते हैं। एटम, तो जब सभी कॉर्नर पे एटम हैं तो यहाँ पर रेडियस आप कैसे देखिएगा, एज लेंथ। एज माने होता है किनारा, इसका मतलब सीधी सी बात है ये किनारा। तो किनारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर है, यहाँ लिख लीजिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें देख लीजिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसमें एटम कहाँ पे होंगे, केवल कॉर्नर पे होंगे, केवल कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे होंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एक जो है आपका एक एज कहलाया, एक एज कहलाया, ये जो है एक किनारा कहलाया। तो इतने पोर्शन को कहते हैं ए। अब चूंकि क्यूब है, क्यूब में सब बराबर होते हैं, तो इसको भी आप ये कह सकते हो, इसको भी ये कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हुआ एज। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस, अब आपको पता है कि ये एटम है, ये एटम है, एक एटम, एक एटम। तो एटम का ये जो है न्यूक्लियस होता है, और आपको पता है ये पोर्शन, यहाँ तक पोर्शन, यही तो रेडियस कहलाता है, आर, ये रेडियस कहलाता है। क्योंकि दो एटम है, दो एटम, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एटम हैं, तो दोनों इस एटम का ये आर हो गया, ये आर। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अगर आप देखिएगा तो एक एटम इस कॉर्नर पे, दूसरा एटम इस कॉर्नर पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों के बीच रिलेशन, अब आप समझ गए रेडियस क्या है, एटम का रेडियस, एटम का रेडियस, और एज क्या है, ये पोर्शन। सिंपल क्यूबिक के लिए ये पोर्शन होगा, सबके लिए नहीं, अलग अलग के लिए अलग अलग दिखाएंगे, आपको बताएंगे। तो अब अगर इसके बीच आपको रिलेशन लेना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो इसके बीच रिलेशन आप कैसे निकालिएगा, सीधे आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के लिए एक एटम का एक आर ये हुआ, और दूसरे एटम का एक आर ये हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना आर लगा, 2 आर। तो सीधे कह सकते हैं कि 2 आर इक्वल टू किसके, कितने पोर्शन के, ए के, यानी सीधे कह सकते हैं 2 आर इक्वल टू ए, सीधे कह सकते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। तो ये आपका रिलेशन निकल गया किसके किसके बीच, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन आपका निकला, ये रिलेशन निकला। इसी तरह से आप दूसरे के लिए निकाल सकते हो, दूसरे के लिए फेस सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एज लेंथ और रेडियस के बीच आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप फेस सेंटर्ड बना लो,
फेस सेंटर्ड बना लो। इसके लिए क्या करोगे, क्यूब लीजिए, क्यूब, ये क्यूब बना। बार बार बनाते रहिएगा तो आपको प्रैक्टिस रहेगा, आसानी से आप कर लीजिएगा। अब अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो आपको पता है कि एटम कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, सभी कॉर्नर पे। और फेस पे कहां होगा, फेस सेंटर्ड अगर है, फेस सेंटर्ड तो ये फेस पे होंगे, सभी फेस पे, सभी फेस पे। तो इसके लिए फेस सेंटर्ड के लिए कोई भी फेस ले लीजिए, चलिए यही फेस ले लेते हैं, तो जो आपके लिए अच्छा पड़े इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फेस, एक एटम यहाँ होगा, आपको पता है, एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, हालांकि मिले होंगे, दूर पड़ गया, ये सभी एक दूसरे से लगे होते हैं, ठीक। और उसी तरह से यहाँ भी एटम होगा और यहाँ भी एटम। अब चूंकि ये फेस है तो इसके बीच वाला भी तो एक एटम होगा, बीच वाला भी एटम होगा, बीच वाला फेस सेंटर्ड। इसको कायदे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो फेस सेंटर्ड में आप देखिए एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, ये वाला पोर्शन तो आपका ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, सबको ये कहेंगे सब बराबर है, ठीक। तो फेस सेंटर्ड के लिए अगर आपको एज देखना है तो एज का मतलब इसका एज सिंपल क्यूबिक के लिए तो एज ये होता था, लेकिन फेस के लिए क्या होगा, एक एटम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये आपका एज ये हुआ, ये हुआ, ठीक। तो अब अगर आपको इसको देखना है, इसकी लेंथ देखनी है, तो आप इसके तो रेडियस और इसके एज लेंथ में कैसे रिलेशन आप निकालिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक बार आप ध्यान दे दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कैसे इसको जानने का प्रयास कीजिए कि एक एटम तो कॉर्नर पे था, एक एटम कॉर्नर पे था, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, तो यहाँ जो था ये कितना पोर्शन था, आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ हमको देखना है, तो ये बीच में जो एटम है इसका तो दोनों आर खर्च हो गया, दोनों आर लगा, और इसका एक आर लगा। कितने आर लगे यहाँ पे, कितने आर लगे, 4 आर। क्यों भाई, आप देखिए ना इसको, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इसको यहाँ से दिखा देते हैं आपको। देखिए ये एटम, ये कॉर्नर हुआ, अब यहाँ से अब क्योंकि एटम जो था यहाँ एक एटम तो फेस पे था, ये बीच वाला एटम, तो एक एटम ये था, दूसरा एटम ये था आपका, और तीसरा एटम ये था। अब इसका आर और इसका आर, इसका आर, आप देखिए 1 आर, 2 आर, 3 आर और 4 आर, कितने आर लगे, 4 आर। अब यहाँ, अब ये आपका ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये हुआ, तो अगर इसको आप निकालना चाहें, इसको निकालना चाहें तो आसानी से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, आप खुद का दिमाग लगाओ कि यह अभी आपको देखने में ये वाला पोर्शन, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, आपको देखने में लग रहा है ऐसे, लेकिन अगर आप ऐसे देखिएगा तो ये 90 एंगल है, 90 एंगल है ये वाला, ठीक। तो इस कंडीशन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आप सीधे लगा सकते हो। आप पढ़े हो मैथ में एक सिंपल सा फार्मूला पढ़े हो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो, कि इसको निकालने के लिए आप सीधे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। ये क्यों, पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहता है, यानी ये कहता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी है, यहाँ तक आने के लिए आपको ये और ये 2 बार ए लगेगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, कितना आर क्यों हुआ, कितना आर, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, यानी आप कह सकते हो 4 आर स्क्वायर। क्यों, यही तो आया, यही तो आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान चीज है, यानी आप सीधे कह सकते हो 2a स्क्वायर इक्वल टू 16 आर स्क्वायर, कह सकते हो, आसानी से कह सकते हो, या a स्क्वायर इक्वल टू 16/2 आर स्क्वायर कह सकते हो, ठीक, या a स्क्वायर इक्वल टू 8 आर स्क्वायर। तो a स्क्वायर
अब इसको और भी छोटा आप कर सकते हो, और भी तोड़ सकते हो, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू सीधे हो जाएगा 2√2r, ये हो गया। या r इक्वल टू सीधे कह सकते हो, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू निकालो क्या हो जाएगा, a/2√2, ये आपका रिलेशन निकल के आया। किसके किसके बीच, किसके किसके बीच, r और a के बीच, r और a के बीच। हाँ, एक काम और आप कर सकते हो कि इस रिलेशन में आप एक काम करो, इसकी जरूरत तमाम तरह से पड़ सकती है, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वहां वैसा आप यूज कर लीजिएगा। दोनों तरफ अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सीधे यहां कह सकते हो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a/4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा। ये आपका बड़ा काम का है, आगे आपको जरूरत पड़ेगी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो यानी ये आपका निकल के आएगा, जो सीधे लिख दीजिए r इक्वल टू क्या हो गया, √2a/4। ये आपका निकल के आया। किसके लिए, किसके लिए, साफ कर दिए, यहाँ छोटा दिख रहा था, पता नहीं दिख रहा था नहीं, तो आपको ये रिलेशन मिला। लेकिन किसके लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। अब आगे बचता है क्या, बॉडी सेंटर्ड के लिए कैसे रिलेशन निकालेंगे एज लेंथ और रेडियस के बीच। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको चूंकि हटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप देखिए, फेस सेंटर्ड के लिए हो गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हो गया रिलेशन फेस सेंटर्ड के लिए। अब तीसरा देखिए बॉडी सेंटर्ड के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आप देखिए, यूनिट सेल के लिए एज लेंथ और इसके बीच रिलेशन। पहला काम आप क्यूब बनाइए। जब तक क्यूब नहीं बनेगा तब तक आपका क्लियर नहीं, इसलिए क्यूब बनाइए मेरे साथ। अब इसमें बॉडी सेंटर्ड के लिए एटम कहां कहां पे होंगे, कार्नर पे तो होंगे ही होंगे, सभी कार्नर पे। और एटम कहां होगा, कार्नर के साथ साथ एक बॉडी में होगा। मैं आपसे कहा था बॉडी क्या, ऐसे निकालिएगा, डायगोनल, कमरे का डायगोनल, एक कार्नर नीचे वाला, दूसरा कार्नर ऊपर वाला, बीच में जो सेंटर होगा वही तो बॉडी का सेंटर होगा। यानी एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे। इसका मतलब कि एक एटम ये हुआ और दूसरा एटम ये हुआ और तीसरा एटम ये हुआ, और यहाँ पे तो एटम है ये है कार्नर पे। ये वाला आपका ए हुआ, ए हुआ, ये भी ए है, सभी ये होंगे। इसका मतलब ये है कि ये वाला लेंथ जो है ये आपका इसका एज लेंथ कहलाया। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालिएगा तो पहला काम आप ये देख लीजिए कितने आर हैं, तो एक एटम का कितना आर, एक आर। ये जो सेंटर में बॉडी में जो एटम है इसका कितने आर खर्च हुए, दोनों आर, यानी एक आर, दो आर, तीन आर और चार। इसका मतलब इसके भी 4 आर ही खर्च हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ भी सिंपली आप क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाइएगा, आसानी से देख सकते हैं आप इसको। कैसे सीधे कह दीजिए कि 4r², क्यों भाई, पाइथागोरस थ्योरम में यही तो आएगा, 4r² इक्वल टू। अब आप खुद का दिमाग लगाओ कि यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ये ए, यानी ऐसे ही तो चलेंगे आप। ए एक बार चलना पड़ा, दूसरा ए चलना पड़ा, फिर तीसरा ए, तब तो आप यहाँ पहुंचोगे। ठीक, तो इसका मतलब 4r² इक्वल टू a² प्लस a², यानी 3 बार आपको चलना पड़ेगा। तो इसको भी पाइथागोरस से लगा सकते हो। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना कि यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगेगा, लेकिन पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इसको भी निकाल सकते हो आप आसानी से। कैसे, तो आप सीधे कह सकते हो कि 16r² इक्वल टू 3a²।
हो गया 16r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, या r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/16 a स्क्वायर, ये वैल्यू आप देख सकते हो, या सीधे a स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर 16/3 r स्क्वायर, या सीधे कह सकते हो कि r इक्वल टू कितना हो जाएगा r इक्वल टू √3a बाई, आप इसको करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं, यानी r इक्वल टू इतना आया। तो आप एक चीज देखें, सबसे मजेदार चीज, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सबसे मजेदार चीज क्या है कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन निकालना है, तो सीधे आपने देख लिया था कि क्या निकल के आया था r इक्वल टू a/2। लेकिन अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड में आपको a 2 बार चलना पड़ा था, तो √2a/4 हो गया, और बॉडी सेंटर्ड में a 3 बार हमको चलना पड़ा, तो a √3/4। इसीलिए मैं ये इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म के बजाय दोनों तरफ हम ऊपर नीचे क्या किए हैं √2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ताकि एक ही फॉर्म में आ जाए, एक ही शक्ल में आ जाए। अब खुद का दिमाग लगाओ, खुद देखो, आप दोनों की शक्ल एक जैसी हो गई, आपको मगअप करना आसान हो जाएगा। क्यों? इसके लिए आपको 2 बार चलना पड़ा, तो √2a/4 हो जाएगा r इक्वल टू, और इसके लिए a 3 बार चलना पड़ा, तो ये कितना हो जाएगा √3a/4। एकदम सिमिलर रेशियो आपको मिला। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इस चीज को, इस लेक्चर को आप फिर से दोबारा पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। जब तक ये रिलेशन नहीं याद होगा तब तक इसके आगे वाला जो आपका सिलेबस है, पैकिंग एफिशिएंसी, अगर ये आपका याद है तो आसानी से आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो, कभी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको ये वाला पोर्शन तैयार होना चाहिए। तो हर हालत में आप इसको थारूली देख लीजिएगा। अगर एक बार देखने पे आपको जो है पूरी तरह से नहीं समझ में आया तो आप हिम्मत मत हारिएगा, हौसला बनाए रखिएगा, और फिर दोबारा इसको देखिएगा। दो बार देख लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा। कायदे से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं क्या, आगे हम लोग पढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी को किस तरह से हम निकालते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। मस्त रहिए।